नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इसी बीच अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत की जनता द्वारा विभिन्न प्रकार से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसका असली नाम था रिवॉल्यूशनरी एंड अनार्कियल एक्ट 1919। तो आइए ये समझते हैं कि इस एक्ट में क्या था। तो इस एक्ट में ना तो कोई अपील, ना तो कोई दलील, ना तो कोई वकील, मतलब इसमें कोई दलील नहीं दे सकता था। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस बाइक से कोई जा रहा है उस बिना हेलमेट का, तो उसे पुलिस पकड़ लेती है, तो वो व्यक्ति अपनी दलील देता है, तो इसमें उसकी दलील भी नहीं सुनी जाती थी। और ना तो कोई वकील, इसमें ना तो कोई पढ़ा लिखा वकील ही व्यक्ति कर सकता था, ना तो कोई अपील, और इसमें उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं था। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद क्रमशः सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। उसके बाद वहाँ से भी अगर दोषी करार दिया जाए तो उसके बाद मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास भेजता है। उसके बाद फिर क्यूरी पिटीशन भी दायर करता है। लेकिन इस एक्ट में ये सब कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए इसे काले कानून की संज्ञा दी जाती है। अब इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा था और इसी बीच गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो रॉलेट एक्ट का विरोध था, पंजाब में विशेष रूप से था, और पंजाब में इसके जो विरोध इसका जो कर रहे थे, उनमें अग्रणी नेता थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो आइए समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो जो पंजाब में विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उन्हें 9 अप्रैल, कहीं कहीं 10 अप्रैल भी मिलता है, उन्हें 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके विरोध में पंजाब की जनता द्वारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन, बैसाखी एक पंजाब में त्यौहार मनाया जाता है, उसके दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इसका विरोध, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था जनरल ओडायर, उसके आदेश पर वहाँ के
सेना का जो सेनापति था जनरल आर डायर, उसने वहाँ के गोरखा रेजिमेंट, जो वहाँ के मतलब सबसे सही शक्तिशाली सेना होती है, गोरखा रेजिमेंट को ले जा करके उस निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हुए। और उसी बाग में एक कुआं भी था, तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े, लेकिन वो भी अंत में मर ही गए। लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या हजारों में थी, लेकिन जो आंकड़ा दिया गया अंग्रेजों द्वारा उसमें केवल 379 मतलब 379 लोगों की संख्या ही बताई गई। और इस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जैसे इस समय भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, तो उस समय भारत में वायसराय का पद होता था। तो इसके इस विरोध प्रदर्शन की निंदा भी की गई, इस हत्याकांड की निंदा भी की गई, और जो जनरल ओ डायर था उसे बर्खास्त करके लंदन भेज दिया गया। लेकिन लंदन में जनरल ओ डायर का सम्मान तलवार देकर और उसे 26 पाउंड रुपए दे करके उसको सम्मानित किया गया। इसी बीच इस हत्याकांड की निंदा करते हुए लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियां वापस करनी शुरू कर दी, जिसमें गांधी जी जो थे उन्हें जो उपाधि मिली थी वह कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। दरअसल जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वह 9 जनवरी का टाइम था, और 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने बहुत संख्या में भारतीयों को वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तब इन गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, और गांधी जी को लोगों ने उस समय भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा था। तो गांधी जी ने इस समय अपनी ये कैसर ए हिंद की उपाधि भी वापस कर दी, और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जो ये शंकरन नायर वाला क्वेश्चन है, इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 में पूछा भी गया था प्रीलिम्स पेपर में, और यह क्वेश्चन था कि जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर है शंकरन नायर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को दीनबंधु एफ एंड्रूज द्वारा जानबूझकर की गई हत्या कहा गया। और इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक हंटर आयोग की गठित किया गया, और इस हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य थे, जिनका नाम था चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। और हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाना उचित समझा, और जनरल डायर ने अपने हिसाब से जो किया उचित ही किया, ऐसा हंटर आयोग द्वारा कहा गया। और बहुत लोगों द्वारा इसकी निंदा भी की गई, लेकिन अभी
13 अप्रैल 2019 को इस हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में नानक सिंह द्वारा लिखी गई कविता खूनी बैसाखी का विमोचन नानक सिंह के पोते और यूएई में रहे भारतीय राजदूत नवदीप सूरी द्वारा किया गया। तो हम लोग आज रौलट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विस्तार से समझे, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।